तो ये राजा ये कहकर अपने पूरे देश में ये ऐलान कर देता है कि अगर जो कोई भी उसकी बेटी को हंसा देता है तो उससे मुंह मांगी कीमत मिलेगी, क्योंकि राजा की जो बेटी थी वो उसकी बचपन से ही हंसना तो छोड़ो मुस्कुराती तक नहीं थी। इसीलिए तभी राजा की ये खबर सुनते ही काफी दूर राज्य से लोग आने लगते हैं और अपने अपने तरीकों से राजा की बेटी को हंसाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अफसोस, जितने लोग जितनी बार राजा की बेटी को हंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं उतनी बार ही हंसाने में नाकाम भी हो रहे होते हैं। तभी राजा परेशान होकर एक डिसीजन लेता है और चुन चुन के ऐसे आदमी को बुलाता है जो अपने कर्तव्य दिखाकर उसकी बेटी को हंसा सकते थे, जिनमें से जोकर, जादूगर और शायर जैसे कलाकार अपने कला और तरकीबों से राजा की बेटी को हंसाने की जद्दोजहद कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अफसोस, इस बार भी ये तीनों कलाकार तक नाकाम हो जाते हैं। तभी एक अनजान आदमी राजा के दरबार में दाखिल होता है, लेकिन सभी लोगों की तरह ये आदमी राजा की बेटी को हंसाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि कुछ टेस्ट और चेकअप करता है, जिससे उस आदमी को एक चौंका देने वाली बात पता चलती है। और जब ये बात राजा और उसके प्रजा को पता चलती है कि राजा की बेटी का पूरा चेहरा ही पैरालाइज हो चुकी है, जिस वजह से अब उसकी बेटी को लाख बार हंसाने की कोशिश करने पर भी वो मुस्कुराने के लायक भी नहीं रही। तो चलो बताओ तुम्हें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला।